Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 37 for class 7 subject English, and this worksheet is based on your chapter Ashes That Made Trees Bloom. Earlier also we did the same chapter in the last worksheet, and now we are going to continue the same chapter in this worksheet. स्टोरी टिल नाउ। अब तक जो हमने कहानी पढ़ी थी उसके बारे में एक बार से फिर हम रिकैप कर लेते हैं। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। दे फेड द डॉग small pieces of fish with their own chopsticks and offered boiled rice to him as much as he wanted. One day the dog guided his master to a heap of gold. The kind farmer bought a piece of land, hosted a feast for his friends and helped his poor neighbors. अब तक की कहानी में हमने पढ़ा था कि इसमें एक ओल्ड कपल होता है, एक बूढ़ा जोड़ा होता है पति पत्नी का, जो डॉग को रखते हैं अपने पास और डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं वो। और वे डॉग को फ़िश खिलाते हैं अपनी खुद के चॉपस्टिक्स से, उसे बॉयल्ड राइस खिलाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और बहुत अच्छे से उसको खिलाते पिलाते हैं। एक दिन डॉग जो है उन्हें अपने मास्टर को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर खजाना दबा होता है, और जो फार्मर होता है वो बहुत ही काइंड होता है और वो उस खजाने से फिर एक ज़मीन खरीदता है और अपने फ्रेंड्स के लिए फीस्ट अरेंज करता है, खाने का अरेंजमेंट मतलब भोजन का अरेंजमेंट करता है, ट्रीट देता है उन्हें और अपने पुअर नेबर्स की भी हेल्प करता है। ये स्टोरी में हमने पढ़ा था। आगे की स्टोरी में क्या होता है वो जानते हैं हम। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। अब उसी सेम गांव के अंदर एक और कपल रहता था, एक और बूढ़ा कपल रहता था। एक आदमी था और उसकी पत्नी थी जो कि बहुत ही विक्ट थे, बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही आप कह सकते हैं बैड, जिसे कि बुरे लोग थे। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी भावुक नहीं थे, भावुकता कोई नहीं थी उनके अंदर, दयालु नहीं थे। और हमेशा जो है जो कोई भी डॉग अगर उन्हें दिखाई देता था उस डॉग को वो किक करते थे, उसको गालियाँ देते थे। जब भी कोई उनके घर के पास से डॉग गुजरता था तो हमेशा उससे वो स्कोल्ड करते थे, उसे किक करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स्ड द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब जब उन्होंने अपने नेबर के गुड लक के बारे में सुना, अपने पड़ोसी के बारे में सुना कि उनके डॉग की वजह से उन्हें खजाना मिला, तो वो भी जो है डॉग को उन्होंने कॉक्स्ट होता है परसुएड करना, मनाना, उन्हें अपने गार्डन में डॉग को लाए, उसको वहाँ पर बिठाया, उसे फ़िश दी और अदर डेंटीज मतलब और फूड आइटम्स खिलाए उसको, और ये होप कर रहे थे कि वो भी उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन डॉग क्योंकि जानता था कि ये बहुत ही, जो ये जोड़ा है, जो ये कपल है, ये बहुत ही निर्दयी है, ये हमेशा से गालियाँ देता था, मारता था, बुरा व्यवहार करता था डॉग्स के साथ, तो वो डॉग ना तो खाता और ना ही से वहाँ से बाहर चलता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब वो उसे खींचकर दरवाजे से बाहर ले जाते, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ स्पेड और हो लेकर, जो कि एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मिट्टी खोदने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेड और हो दोनों ही वही होते हैं, तो उनको लेकर जाते हैं साथ में से खींच कर। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब वो डॉग जो है अभी पाइन ट्री के पास भी नहीं पहुंचा था कि वहाँ पर जाकर वो अपने पंजे से खुरचने लगा ग्राउंड को, और ऐसा दिखा रहा था कि जैसे कि यहाँ पर कोई खजाना दबा हुआ। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और फटाफट से बूढ़े आदमी ने कहा, अरे जल्दी करो, अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से मुझे कस्सी दे दो, हो दे दो, और मैं जो है यहाँ पर खोदता हूँ। वो खुशी से पागल हो गया, लालची था और खुशी से नाचने लगा, उसे लगा कि यहीं पर खजाना होगा। देन द covetous ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग। तो जो बूढ़ा आदमी था, कॉवेटिस मतलब ग्रिडी, बहुत ही लालची, जो दूसरे का धन हथियाना चाहता उसे कहते हैं, और उसने कसी हाथ में ली, और जो बूढ़ी औरत थी, क्रोन मीन्स अगली वुमन, आप कह सकते हैं ओल्ड अगली वुमन, जो भद्दी सी दिखने वाली बूढ़ी सी औरत थी, उसने हो लिया हाथ में, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है मिट्टी खोदने के लिए, और मिट्टी को खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अस
डेड किटन, लेकिन जब वो मिट्टी खोदी तो उन्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ पर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि उन्होंने अपने टूल्स जो है उनके हाथ में थे इंस्ट्रूमेंट, वो नीचे रख दिए और अपने नाक बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, अब बहुत गुस्सा आया बूढ़े आदमी को उस डॉग के ऊपर, और उसने उसे किक किया और उसे इतना पीटा कि वो मरने की हालत में पहुंच गया। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी औरत थी उसने तो काम ही ख़त्म कर दिया, उसका सिर काट दिया जो हो था उसके साथ। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और उसको उस जो होल हुआ था मिट्टी खोदने से उसके अंदर डाल दिया, और उसके ऊपर जो है उसके कार्कस, उसकी डेड बॉडी के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी। तो इस तरीके से लालची जो लोग थे, वो दोनों, जो लालची कपल था, उसने डॉग को मार दिया। तो आगे आप बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनकी तरफ। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग, अब वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स के बारे में हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया है कॉक्स्ड। कॉक्स्ड का मतलब होगा यहाँ पर परसुएड, टू परसुएड समवन, किसी को मनाना किसी काम के लिए, कॉक्स्ड। डेंटिस, डेंटिस मीन्स होगा कि टेस्टी फूड, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना जो होता है उसे डेंटिस कहा जाता है। पॉ एंड स्क्रैच का हो जाएगा डिग विद फीट, की अपने पैरों से ज़मीन खोदना। बीनीथ मतलब अंडर, नीचे। कॉविटस, कॉविटस मतलब लालची, तो ऐसा जो दूसरे का धन हथियाना चाहे, तो कॉविटस के लिए होगा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, ये हो जाएगा आपका कॉविटस, इसे कॉविटस कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था क्रोन। क्रोन मीन्स अगली ओल्ड वुमन, अगली ओल्ड वुमन, ये होता है क्रोन, इसे क्रोन कहा जाएगा। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और कार्कस मीन्स डेड बॉडी, कार्कस होती है डेड बॉडी। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपने पैसेज पढ़ लिया तो आंसर करने हैं दिए गए क्वेश्चंस का। व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग, जो लालची कपल होता है वो डॉग को मनाकर उसे खाना क्यों खिलाता है। बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, क्या डॉग भूखा था इसीलिए। फॉर हेल्प इन फार्मिंग, या फार्मिंग में उसकी हेल्प लेने के लिए। या फॉर अ किटन, या बिल्ली के बच्चे के लिए। टू फाइंड वे टू ट्रेजर, तो देखिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, वो भी खजाना चाहते हैं कि खजाना ढूंढ देगा हमारे लिए, खजाने का रास्ता बताएगा डॉग। व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, और क्या मिलता है उन्हें खोदने पर। गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, खजाना मिलता है, वास्ट ट्रेजर मिलता है, डेड किटन मिलता है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, कपल कैसे पनिश करता है डॉग को, कैसे सजा देते हैं। वो बांध देते हैं डॉग को, दे टाइड द डॉग, दे किल्ड द डॉग, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वो उसको मार देते हैं डॉग को, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, थैंक यू, स्टे सेफ।